दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन परंपरा के अनुसार 84 लाख योनियों में जन्म और मृत्यु का सिलसिला और इस सिलसिले से मुक्ति का प्रयास यानी कि मोक्ष प्राप्ति का प्रयास जिस स्थान पर होता हुआ दिख रहा है उसे हम धरती या पृथ्वी कहते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जानने की कोशिश की थी कि इस धरती या पृथ्वी के बनने को लेकर दुनिया के तमाम संप्रदायों में क्या कहा गया है, साथ ही ये कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ गए थे कि क्या धरती के बनने को लेकर कोई ऐसी थ्योरी भी हो सकती है जिसका सामने आना अभी बाकी हो। तो आइए आज एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम आपके सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। आपने इस तरह के कई संदेश अनेक स्थानों पर पढ़ा, देखा, सुना या अपने परिचितों के लिए कहा भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन परंपरा में शुभकामना के लिए मंगल शब्द का चयन यूं ही नहीं कर लिया गया है। दरअसल यही हमारी नियति या डेस्टिनी है। मंगल हमारा भविष्य है और मंगल ही इस पृथ्वी के बनने का वो इतिहास है जिसे हम घटित होता हुआ भी देख सकते हैं। एकदम वैसे ही जैसे कि आप किसी बच्चे को बड़ा होता हुआ देखकर अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक का इतिहास देख सकते हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप सौरमंडल के जिस स्थान पर आज मंगल ग्रह को देख रहे हैं, कभी उस स्थान पर हमारी पृथ्वी थी, एकदम उसी अवस्था में जैसा कि आज मंगल है, अपनी 2 चंद्रमाओं फोबोस और डेमोस के साथ। उस समय पृथ्वी के भी 2 चंद्रमा होते थे और पृथ्वी का धरातल भी मंगल की तरह ही एक ही टुकड़े का था। मतलब उस वक्त पृथ्वी का कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं था। बाद में पृथ्वी के दोनों चंद्रमा करोड़ों सालों के अंतराल में एक एक करके पृथ्वी से टकराते हैं। दोनों चंद्रमाओं की पृथ्वी से इस तरह की टक्कर होने से यहाँ महासागरों के लिए गड्ढे बनते हैं। साथ ही पृथ्वी और दोनों चंद्रमाओं के टुकड़े भी अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। ये मलबा आगे चलकर उस उपग्रह का रूप लेता है जिसे हम आज पृथ्वी के चंद्रमा के रूप में देख रहे हैं। इसके साथ ही पृथ्वी अपने कोर से हिल जाती है और उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि वर्तमान पृथ्वी से सारा पानी निकाल दिया जाए तो वो कैसे दिखेगी। यकीन मानिए, पानी की मौजूदगी ने ही पृथ्वी को गोल बना दिया है। अन्यथा 2 चंद्रमाओं की टक्कर के बाद पृथ्वी के 70% धरातल पर विशाल गड्ढे बन गए थे जिसमें आज समुद्र का पानी मौजूद है। पृथ्वी के साथ ये सब या जो कुछ भी हुआ है वो आने वाले समय में मंगल के साथ होना अवश्यंभावी है, क्योंकि हमारी यात्रा मंगलमय होनी है। इसे कोई भी टाल नहीं सकता। मंगल के प्रति हमारी बढ़ती क्यूरोसिटी भी इसी बात का प्रमाण है। दोस्तों, अगर पृथ्वी मंगल के स्थान पर थी और मंगल बृहस्पति के स्थान पर था तो हम कहां थे? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम सब सशरीर उस ग्रह पर मौजूद थे जो आज सूर्य की ओर आगे बढ़ गया है। हम नीले ग्रह के प्राणी नहीं हैं, बल्कि हम जिस ग्रह में भी रहते हैं उसे नीला कर देते हैं। दोस्तों, आइए एक बार फिर भगवद गीता की उन पंक्तियों को दोहरा लेते हैं जिसमें लिखा है कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता। आत्मा अजर और अमर है, लेकिन ना तो हमारा शरीर अमर है और ना ये धरती अमर है और ना ही सौरमंडल या ब्रह्मांड अमर है। जीवन का जो रूप हम धरती पर देखते हैं उसके लिए उन लाखों करोड़ों सटीकताओं की दरकार होती है जिसका जिक्र हमने अपने पिछले एपिसोड में किया था। और उन सटीकताओं में से एक है हमारा या जीवन के वर्तमान स्वरूप का सूर्य से एक निश्चित दूरी पर होना। जिस तरह से आत्मा पुराने कपड़ों की तरह अपना शरीर बदलती है, उसी तरह जन्म मरण के खेल का ये मैदान अर्थात ग्रह भी बदल जाते हैं।
जब पृथ्वी आज के मंगल ग्रह के स्थान पर थी तो उस वक्त पृथ्वी के स्थान पर शुक्र था, जो नीले ग्रह के रूप में हमारा निवास स्थान था। बुध शुक्र के स्थान पर था और बुध के स्थान पर जो था आज वो सूर्य में समा चुका है। शुक्र और बुध के चंद्रमा अंतरिक्ष में विलीन हो चुके हैं। शुक्र से पृथ्वी तक का हमारा सफर पानी के माध्यम से पूरा हुआ है और यही हमारी मौजूदगी का रंग है। हैरान करने वाले इस तथ्य को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि वैज्ञानिकों का एक धड़ा भी इसे मान्यता देने लगा है और उनका दावा है कि हमारा सौरमंडल फ्लैट या तस्तरी के आकार का नहीं है, बल्कि सूर्य थोड़ा नीचे है और बाकी सब ग्रह उससे ऊपर हैं। ये सारे ग्रह सूर्य का ऊंचाई से परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे उसकी ओर ही बढ़ रहे हैं। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल थोड़ा सा फनल या चाणी के आकार का है और सूर्य ब्लैक होल के विपरीत एक लाइट होल है जो तमाम ग्रहों को अपनी ओर खींच रहा है। दोस्तों, तरक्की के रास्ते पर तो विज्ञान भी है, लेकिन सौरमंडल के आकार को लेकर आध्यात्मिक सिद्धांत जो कहते हैं वो और भी चौंका देने वाले हैं। अगले एपिसोड में हम इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। दरअसल हमें जब भी कोई ऐसी बात बताई जाती है जिसके बारे में विज्ञान ने कुछ नहीं कहा है तो हम उस पर यकीन करने से कतराने लगते हैं, जबकि अपने हर दौर में विज्ञान खुद को चरम पर अपने विकास की पराकाष्ठा पर मानता रहा है। लेकिन समय बीतने के साथ विज्ञान के कई सिद्धांत टूटे हैं, विज्ञान को पैर वापस भी लेना पड़ा है और आज भी ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब विज्ञान ढूंढे नहीं ढूंढ पाता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि मनुष्य से पहले भी इस पृथ्वी पर जीवन मौजूद था। जुरासिक काल और उससे पहले ट्रायसिक काल में हमारी पृथ्वी पर डायनासोर जैसे विशाल प्राणियों की सैकड़ों प्रजातियां मौजूद थीं। धरती के सभी महाद्वीपों में डायनासोर के होने के सबूत भी हमें मिल चुके हैं, लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ में डायनासोर का कोई जिक्र नहीं मिलता। दरअसल डायनासोर को ये नाम मिला ही सन 1804 में है। सनातन परंपरा के धर्म ग्रंथों में डायनासोर का जिक्र तो है, लेकिन नाम अलग होने के कारण हम समझ नहीं पाते कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। वहीं विज्ञान अपना सीना ठोक ठोक कर हमें धरती से डायनासोर के विलुप्त हो जाने के 100-125 कारण गिना देता है, लेकिन विज्ञान हमें एक बार भी ये नहीं बताता कि डायनासोर आखिर पैदा कैसे हुए थे और फिर खत्म होने के बाद दोबारा क्यों नहीं हुए। बंदरों को मनुष्य का पूर्वज बताने वाला विज्ञान हमें ये क्यों नहीं बताता कि एक कोशीय अमीबा से कैसे डायनासोर का विकास हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि ये सारा खेल सूर्य से पृथ्वी की दूरी का है। शुक्र ग्रह के सूर्य की ओर आगे बढ़ जाने के बाद जब वहाँ जीवन असंभव हो गया तो वहाँ मौजूद पानी के साथ जीवन के सभी तत्व अंतरिक्ष में लटक गए और एक ही स्थान पर ठहरकर पृथ्वी को आकार लेता हुआ देखते रहे। पृथ्वी तमाम प्रक्रियाओं से गुजर रही थी। उसमें महासागरों के लिए गड्ढे बन रहे थे, पृथ्वी का धरातल टूट रहा था, टेक्टोनिक प्लेट्स बन रहे थे और पृथ्वी को हमारे रहने लायक बनाया जा रहा था। जब पृथ्वी सूर्य से इतनी सटीक दूरी पर आ गई कि उस पर हमारा रहना संभव हो सके, तब हमारी अगुवाई करने वाली शक्तियों ने सबसे पहले अंतरिक्ष में जीवात्माओं के साथ मौजूद विशाल जलराशि को पृथ्वी पर पहुंचाया। महासागरों के लिए बने गड्ढों में गिरते हुए वो विशाल जलराशि गोल चक्कर के साथ घूमने लगी, जिसे आज हम समुद्र के कन्वेयर बेल्ट के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही ढेर सारा पानी आसमान की तरफ भी उछला, जैसा कि किसी भी गड्ढे में ऊंचाई से पानी गिराने पर होता है। उस पानी की बौछार से सूर्य की रोशनी का पृथ्वी पर आना बंद हो गया। पृथ्वी पर पहुंचा सारा का सारा पानी और समुद्र की सतह बर्फ के रूप में जम गई। यह पृथ्वी का पहला आइस एज या हिमयुग था। दोस्तों, जब अंतरिक्ष का सारा पानी, लगभग सारा का सारा पानी दो चंद्रमाओं की टक्कर से बने महासागरों के गड्ढे में पहुंच गया और उस क्रिया की प्रतिक्रिया यानी पानी का उछाल बंद हो गया, तो सूरज की रोशनी एक बार फिर से धरती को गर्म करने लगी।
जमी हुई बर्फ पानी का रूप लेकर महासागरों में हिलोरे लेने लगा। हालांकि ध्रुवीय इलाके वैसे ही बने रहे, लेकिन पृथ्वी के घूमने की गति, सूरज और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और ज्वालामुखियों की गर्मी ने उस कन्वेयर बेल्ट को फिर से गति देना शुरू कर दिया, जिसका निर्माण उस वक्त हुआ था जब अंतरिक्ष से पहली जलधारा पृथ्वी पर उतरी थी। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन का वर्तमान स्वरूप पानी की ही देन है। पानी ही इस धरती का पहला एलियन है। धरती और प्राणियों के शरीर में पानी का अनुपात भी एकदम सटीक है। मतलब आपके शरीर में 70% पानी है तो पृथ्वी पर भी पानी इतने ही अनुपात में है। पानी के माध्यम से ही जीवन का हर स्वरूप शुक्र ग्रह से पृथ्वी पर ट्रांसफर हुआ है। धरती पर पहुंचने की प्रक्रिया में पहले तो पानी ने पूरे पृथ्वी को ढक लिया था। सूर्य की रोशनी रुक जाने के कारण वो पानी ठोस बर्फ में बदल गया था। फिर बर्फ के पिघलने पर तरल रूप लेते ही पानी ने वो खेल शुरू कर दिया जो आज भी जारी है। विशाल महासागरों में हिलोरे लेता ये पानी दो चंद्रमाओं की टक्कर से बने पृथ्वी के तमाम टेक्टोनिक प्लेट्स को आपस में रगड़ना और धक्के देकर टकराना शुरू कर दिया। आयरन के सेमी लिक्विड पृथ्वी के कोर पर टिके ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराए तो वो ऊपर उठने लगे। सनातन परंपरा में मान्यता है कि समुद्र के नीचे से सबसे पहले जो इलाका ऊपर आया वो बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक फैली हिमालय पर्वत की श्रृंखला थी। इसे समझाने के लिए ही धर्म ग्रंथों में वराह अवतार का जिक्र आता है। दरअसल ये एक तुलनात्मक उपमा है। वराह या जंगली सुअर अपने नुकीले दांत या नथुने से जमीन के निचले हिस्से को ठीक उसी तरह से धक्का देकर ऊपर लाता है जैसा कि पृथ्वी का धरातल टेक्टोनिक प्लेट्स की आपसी टक्कर के बाद समुद्र के नीचे से ऊपर आया था। ये सारा गणित, ये सारी सटीकता एकदम तय मानकों के अनुसार हो रही थी, जिसका हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है। तुलसीदास जी ने 600 साल पहले हनुमान चालीसा की एक चौपाई में सूर्य से पृथ्वी की दूरी का सटीक वर्णन ऐसे ही नहीं कर दिया था। दोस्तों, सनातन परंपरा के सिद्धांत एकदम वैज्ञानिक हैं। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि धरती का निर्माण कैसे हुआ। इस धरती पर सबसे पहले कौन से प्राणियों की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई और उनका विनाश कैसे हुआ। क्या आप जानते हैं कि सनातन परंपरा में जिन देवताओं का उल्लेख आता है, उन देवताओं ने सभ्य मनुष्यों को इस धरती पर बसाने के लिए न केवल डायनासोरों का सुनियोजित अंत किया, बल्कि मनुष्य रूप में जन्मे कई अराजक तत्वों से लगातार लोहा लेते रहे। बताएंगे हम आपको, इंतजार कीजिए ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के अगले एपिसोड का। नमस्कार दोस्तों।